बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी कुकिंग वीडियोस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपका रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। तो वैसे भी रमज़ान जाने वाला है, बस आखिरी अशरा रमज़ान का चल रहा है। आज की ये वीडियो थोड़ी स्पेशल है क्योंकि इसमें मैं ईद स्पेशल रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें से 2 रेसिपीज हैं, एक स्टीम रोस्ट और दूसरा बीफ बिरयानी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि मजे खानों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पूरा चिकन ले लिया, उसको अच्छे से वॉश कर लिया, जिसके लिए मैंने इसको पहले 10 से 15 मिनट के लिए सिरके में भिगो के रख दिया था। फिर उसके बाद इसको कट्स लगा रही हूँ। उसके बाद जो है वो मैरिनेशन का प्रोसेस शुरू करूँगी। तो मैरिनेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने पहले लिया 3 टेबलस्पून सिरका, 3 टेबलस्पून नींबू का रस, 3 टेबलस्पून चिली सॉस, 3 टेबलस्पून सोया सॉस, हस्बे ज़रूरत नमक, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1/2 टेबलस्पून चाट मसाला, 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टेबलस्पून वाइट पेपर और 1 टीस्पून अजवाइन शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लिया। आप लोग चाहें तो अपने मर्जी से भी सारे मसाले शामिल कर सकते हैं, यानी जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए हो। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग शामिल की है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पर मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ ताकि कोई भी गुठली वगैरह ना बने और मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मैं मसाला चिकन में पूरे तरीके से लगा रही हूँ ताकि कोई भी जगह जो है चिकन की वो खाली ना रहे और मसाला पूरी तरीके से जो है वो उसमें रच बस जाए। तो मैरिनेशन का प्रोसेस ऑलमोस्ट हो चुका था। अब हम इसको कवर करके एक पूरा दिन के लिए फ्रिज में रख देंगे। वो इसलिए क्योंकि इसमें मसाला जो है वो पूरे तरीके से रच बस जाएगा। आप लोग भी यही रेसिपी फॉलो करके स्टीम रोस्ट ज़रूर बनाएं। उसका फीडबैक भी ज़रूर दें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो एक दिन हो चुका था और मसाला इसमें पूरे तरीके से जज्ब हो चुका था। फिर इस पर मैंने मस्टर्ड ऑयल लगाया। फिर जो चिकन था उसको मैंने कढ़ाई में रख दिया और जो मसाला बच गया था वो भी इसमें डाल दिया और थोड़ा सा जो मस्टर्ड ऑयल बचा था वो भी इसमें शामिल करके थोड़ा सा पानी मज़ीद डाला और 40 से 45 मिनट के लिए इसको स्टीम पे रख दिया। फिर यहाँ पर मैंने तंदूर को पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था और ग्रिल पे मैंने मस्टर्ड ऑयल लगा दिया था। चिकन जो है तकरीबन स्टीम के दौरान ही गल जाएगा। फिर इसको हम ग्रिल पे रख के तंदूर में रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि तंदूर को ज़्यादा हीट अप नहीं करना या उसकी आंच जो है ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, उसको नॉर्मल फ्लेम पे ही रखना है। तो यहाँ पर स्टीम रोस्ट तैयार हो चुका था। अब इसकी बारी थी प्लेटिंग करने की। मैंने तो एक प्रॉपर बाजार वाला टच दिया था। आप लोग चाहें तो अपने मर्जी के अकॉर्डिंग भी इसको सर्व कर सकते हैं, जैसे आप लोगों का दिल। तो यहाँ पर स्टीम रोस्ट तैयार हो चुका है और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि चिकन बहुत ही जूसी और सॉफ्ट सा है। तो आप लोग भी इसी रेसिपी को फॉलो करके स्टीम रोस्ट ज़रूर बनाएं और घर वालों से तारीफ़ करवाएं।
तो आप बढ़ते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है बीफ बिरयानी। तो उसके लिए भी सबसे पहले हम मैरिनेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 कप दही, 1 टीस्पून पुदीने की चटनी जो कि पहले से बना के रखी हुई थी, 1 पैकेट बिरयानी मसाला, हस्बे ज़रूरत नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर 1 किलो बीफ जो मैंने मसाला बनाया है उसमें शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि मसाला इसमें रच बस जाए। तो ये था मैरिनेशन का प्रोसेस। इसको मैं कवर करके 1 दिन के लिए फ्रिज में रख दूँगी। एक दिन हो चुका था और अब बारी थी बिरयानी की बनाने की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसको निकाल के कढ़ाई में थोड़ी देर के लिए सेक लगवाया। फिर 2 कप पानी के शामिल करके इसको मिक्स कर लिया। फिर 1 अदद नॉर्मल साइज़ का प्याज काट के इसमें शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करने के बाद कवर करके इसको रख देंगे ताकि प्याज नरम हो जाए और गल जाए। तो प्याज ऑलमोस्ट गल चुका था और पानी भी जो हमने डाला था वो भी बिल्कुल कम हो चुका था और जो गोश्त था वो भी गल चुका था। फिर 1 कप घी डालकर भुनाई का प्रोसेस शुरू किया। तो अब बारी थी भुनाई करने की, तो मैंने भुनाई का प्रोसेस शुरू कर दिया था और टमाटर भी इसमें काट के शामिल कर दिए थे। टमाटर शामिल करने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि टमाटर जो है वो गल जाए। तो हम 5 से 7 मिनट तक इसकी भुनाई अच्छे तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 घंटे के लिए चावलों को अपने हिसाब से, यानी जितने मुझे चाहिए वो भिगो के रख दिए हैं। आप लोग चाहें तो अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने चावल उबालने के लिए पानी गर्म होने के लिए रख दिया। टमाटर गल जाने के बाद मैंने आधा कप दही का शामिल करके इसकी मज़ीद अच्छे से भुनाई की। और मैंने सब्ज़ धनिया, अदरक और सब्ज़ मिर्चें शामिल करके इसको मिक्स किया और यहाँ पर बिरयानी मसाला तैयार हो चुका था। तो अब बारी थी चावलों की लेयर लगाने की। तो सबसे पहले मैंने टमाटर जो है वो काट कर मसाले पे रख के फिर उसमें मैंने सारे जो चावल बॉईल किए थे वो शामिल कर दिए। मैंने यहाँ पर चावलों की 1 ही तह लगाई थी। आप लोग चाहें तो 2 या 3 तह भी चावलों की लगा सकते हैं। थोड़ी सजावट के तौर पर, जो कि बिरयानी में कंपल्सरी है, मैंने यहाँ पर बिरयानी मसाला, फ्राई किया हुआ प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया और अदरक इसमें डाल दिया।
फिर मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालकर 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख दिया। दस से 15 मिनट दम दे लेने के बाद यहाँ पर बीफ बिरयानी तैयार हो चुकी थी और इतनी मज़ेदार बिरयानी देखकर किसका दिल नहीं चाहेगा खाने का। तो आप लोग भी इसी रेसिपी को फॉलो करके बिरयानी ज़रूर बनाएं और इसका फीडबैक भी ज़रूर दें कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये थी मेरी आज की 2 रेसिपीज़। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी और ईद पे इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हाँ, ईद ट्राई करने के बाद इनका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।